देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार में 65 लाख से अधिक लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने पूरे बिहार में प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि करीब 65 लाख नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे। क्या है पूरा मामला, इसके ऊपर जानकारी देंगे और चर्चा करेंगे हमारी सहयोगी मुस्कान। बिल्कुल सही आपने आंकड़ा दिया है। और जहां चुनाव आयोग ने 45 लाख की बात की थी, 40 लाख में ही दिमाग हिल गया था जो राजनीतिक दल है उनका कि अरे 40 लाख लोग को निकाल दीजिएगा, हमारे भाई वोटर्स होंगे वो। लेकिन अब तो आंकड़ा ही बढ़ गया है। अब पूरा पुनरीक्षण का काम हो चुका है। जितने लोग ने फॉर्म भरा था उसके हिसाब से अभी 65 लाख से प्लस हैं जिनके नाम हट गए हैं। ठीक है, अब सवाल यह उठता है कि ये 65 लाख लोग कौन है। अगर हम पूर्ण निरीक्षण की जो उनका रिपोर्ट है उसकी बात करें तो निष्कर्ष आया है कि 1 लाख जो 65 लाख लोग हैं, ठीक है, वो हटाए गए हैं। उनमें से 22 लाख लोग मर चुके हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद कुछ लोग हैं उसमें जिनका डुप्लीकेट है, जो एक विधानसभा नहीं 2-2 3-3 विधानसभा में अपना नाम डाले हुए हैं। आप सोचिए, मतलब देखिए सवाल सिर्फ ये नहीं उठ रहा है कि ये क्या नाम है, सवाल ये भी उठ रहा है पहले बना कैसे जी? ये कोई बात ही नहीं कर रहा है। आपने निकाला कि डुप्लीकेट है, तो डुप्लीकेट आप ही नहीं बनाया होगा। डुप्लीकेट तो कोई राजनीतिक दल बना के नहीं देगा, तो वो डुप्लीकेट बना कैसे? एक आदमी का 2-2 3-3 कैसे है? तो मतलब पहले जो चुनाव हुए उसमें कई दिक्कत है। जो चुनाव होके जनता ने डाला है वो गलत सरकार बनी है जी। अब समझिए, ठीक है, तो उसमें डुप्लीकेट है। और कुछ है जो बिहार से बाहर ही हो गए हैं, अब बिहार नहीं रहते हैं, बिहार में बस बना हुआ है, अब बिहार से ज्यादा आना जाना नहीं है, बाहर सेटल हो चुके हैं। तो कुछ लोग वो है जी। तो अब जो रिपोर्ट्स की माने तो उसमें राजनीतिक दलों की सूची सौंप दी गई थी और जिनमें वोटर लिस्ट के नाम हटाए गए थे। तो क्या वो सूची जो है वो राजनीतिक दलों के पास पहुंच चुकी है? देखिए, हमारे पास भी यही खबर थी जो आपने बताया। हमारे पास भी यही खबर थी कि चुनाव आयोग ने क्या किया है कि 12 राजनीतिक दल जो बड़े बड़े दल हैं उनको ये सूची दे दी है कि इनके नाम हमने हटाए हैं। अगर इनके ये आपके वोटर्स हैं तो आप भाई इनका वेरिफिकेशन करा दीजिए। आप वो दस्तावेज लाए, उनको लाए, उनकी मदद करके उनका वोटर लिस्ट में नाम डलवाइए। लेकिन हमने कल पूछा बड़े राजनीतिक दल से, तो अभी तक उनको वो लिस्ट मिली ही नहीं थी और हमें लग रहा था कि मिल गया है। तेजस्वी यादव ऐसे ही बोल रहा है, लेकिन नहीं, अभी तक सूची नहीं मिली थी। और संडे मतलब आज सूची वो मिलेगी, आज का डेट है जी हाँ, आज सूची मिलने जा रही है। राजनीतिक जो 12 राजनीतिक दल है उनको सूची मिलेगी चुनाव आयोग की तरफ से कि इतने वोटर जो वोटर लिस्ट में जो नाम है जिनको हटाया जा रहा है और इतने लोग हैं जिनको हमने रखा है। अब उसमें से राजनीतिक दल अगर किसी को जानता हो या किसी की मदद करना चाहे, भाई सरने वगैरह देख के या जिसको कोई करना हो, जनता की मदद होगी, चाहे कोई भी करे, चाहे बीजेपी करे, एनडीए की करे लोग या महागठबंधन की करे, जनता का ही दिक्कत आसान होगा जी। तो वोटर लिस्ट का जो ग्राफ है वो कब तक जारी कर दिया जाएगा? देखिए 1 अगस्त का डेट आया है। 1 अगस्त को ये पूरा ग्राफ आपको, पूरा रिपोर्ट आपको ओपनली मिल जाएगा। ठीक है, 1 अगस्त को डेट आ जाएगा जी। तो आंकड़ा क्या है, कितने लोग को वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं और कितने लोग जो है वे वोट देंगे और कितने लोग जो है वे इन लोगों को लिस्ट से बाहर कर दिया गया है? देखिए प्रोसेस का अगर हम आपको बताएं तो प्रोसेस में जो नाम शामिल है, जैसे जो फॉर्म भरा है, ठीक है। अब देखिए बिहार में जो कुल मतदाता है वो कितने हैं, 7.90 करोड़ है, ठीक है। और फॉर्म कितनों ने भरा है, 7.23 करोड़। अभी भी बहुत लोग हैं जिन्होंने भरा, लेकिन ज्यादा अगर हम ज्यादा देखें तो लोग भर चुके हैं फॉर्म। ऐसा नहीं है जितना हम परेशान हो रहे थे सोशल मीडिया देख के कि लोग फॉर्म ही नहीं भर पा रहे हैं, लोग परेशान है, दस्तावेज ही नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आंकड़ा बहुत कम है जितने लोगों ने नहीं भरा, लेकिन उनका भी जरूरी है, अहम है। बिहार के लोग हैं, चुनाव बहुत अहमियत रखता है कि सरकार किसके बनेगी, जनता का फैसला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो जो बचे हुए हैं उनकी भी भागीदारी बहुत जरूरी है सृष्टि। अब जो हटने वाले नाम है वो है 65 लाख से ज्यादा और जो मरे हुए लोग हैं वो है 22 लाख से ज्यादा। अब सोचिए जो रिपोर्ट आया है उस हिसाब से यही है जी। तो जो लोग फॉर्म ही नहीं भरे उनका क्या होगा, उनके लिए चुनाव आयोग क्या करेगी? देखिए परेशान नहीं होना, जितना हम परेशान हो रहे थे कि ये डेट है, अगर इस डेट के बाद नहीं हुआ तो प्रॉब्लम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चुनाव आयोग ने एक्सटेंशन कर दिया है। आपको बता दें जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, जिनका नाम गायब है, जैसे आपको 1 अगस्त को तो सब मिल गया आपको कि भाई किसका किसका नाम है, आपने अपना एरिया का देखा, भाई आपका नाम नहीं है या आपके नाम में कुछ दिक्कत है या
कुछ भी एड्रेस में करेक्शन करना है, किसी चीज में करेक्शन अभी भी लग रहा है करना है, तो देखिए उसमें डरने की बात नहीं है। 1 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक आप दर्ज कर सकते हैं, अपना आवेदन आप डाल सकते हैं, दर्ज कर सकते हैं। नाम में कोई दिक्कत है, कोई करेक्शन करना है, कोई सुधार करना है, तो आवेदन डाल सकते हैं। 1 महीना का समय बहुत है, आप बिल्कुल डाल सकते हैं। और जरूरी उसमें दस्तावेज चाहिए, पहचान पत्र चाहिए, और उसमें 3 फॉर्म है, फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8, इसको भरना होगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि जाके फॉर्म कैसे भरेंगे, दिक्कत हो रहा है। देखिए जो गांव के लोग हैं तो वो तो जनरली जाके ही भरते हैं, और जो शहरी लोग हैं अगर उनके पास समय कम है काम को लेकर, तो वो ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं। आपको बताते हैं ऑनलाइन में NVSP पोर्टल है और वोटर हेल्पलाइन, आप वहां जा सकते हैं। ड्राफ्ट लिस्ट आएगा 1 अगस्त को, उसी दिन आप जाके चेक करिएगा। नाम नहीं है तो फॉर्म नंबर 6 में आपको जाके अपने नाम के लिए आवेदन डालना है। अगर नाम में कोई गलती है तो फॉर्म नंबर 8 में जाके आप आवेदन डालिएगा। और अगर किसी मृतक का नाम अभी भी डाला हुआ है, आपके कोई घर के लोग हैं और आपने देखा कि वो अब नहीं है इस दुनिया में, ठीक है, क्योंकि होता क्या है ना सृष्टि, मृतक का नाम खोजना बहुत मुश्किल है। अभी हम 10 लोग बैठे हुए हैं और एक सबका वोटर लिस्ट बन चुका है, और एक की अभी होता है ना अनफॉर्सीन ऐसा कुछ हो गया, सरकमस्टांस आ गया, तो वो भी उनको देखनी चाहिए। जो घर के लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो बताए, कि उससे क्या होता है ना, चुनाव आयोग का काम भी कम होगा, उनको हेल्प भी मिलेगा और जल्दी जल्दी काम कंप्लीट भी होगा। तो जिनका भी मृतक का नाम अगर उनको दिखता है उनके घर वालों का, तो उस फॉर्म नंबर 7 से हटवा सकते हैं, ठीक है। और 30 अगस्त तक फॉर्म भर सकते हैं, कोई डरने की बात नहीं है। जिनका भी अभी नाम हटा है उनका नाम वापस आ सकता है, आपको बस अपना फॉर्म भरना है। अगर आपका डुप्लीकेट में भी है तो आप जाके भाई करेक्ट करवाइए कि अभी मेरा ये है विधानसभा क्षेत्र, इधर से आता हूं मैं, मेरा ये फॉर्म है इधर से। जो बिहार के बाहर है आपको भी डरने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन फॉर्म भरिए, ऑनलाइन सब कुछ हो चुका है। अब डरने की बात नहीं है कि हम बिहार आएंगे तो हम फॉर्म भरेंगे, नहीं, आप ऑनलाइन फॉर्म भरिए। ऑनलाइन फॉर्म में जो जो दस्तावेज है वो मांगे जा रहे हैं वो आप दीजिए, और उसके बाद आपका भी वोटर लिस्ट में नाम आ जाएगा जी। तो सुना आपने हमारे सहयोगी मुस्कान को कि क्या कुछ उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर जानकारी दी। तो कुल मिलाकर बात सीधी है कि अगर आपने फॉर्म भरा है तो 1 अगस्त को लिस्ट चेक कर लीजिएगा, नाम है तो बढ़िया है, और अगर नाम नहीं है तो घबराएं मत। 30 अगस्त तक आपके पास मौका है सुधारने का। और बिहार वोटर लिस्ट अपडेट 2025 की तैयारी भी, जी हाँ, आपको बता दें कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए यह वोटर लिस्ट बेहद दस्तावेज बनने जा रही है, और हर वोटर का नाम सही हो यही लोकतंत्र की बुनियाद है। तो आप भी तैयार रहिए और 1 अगस्त से वोटर लिस्ट का प्रारूप देखने और जरूरत पड़ने पर सही कदम उठाने के लिए, और हम आपको इस प्रक्रिया से जुड़ी हर अपडेट देते रहेंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।